बदायूं पुलिस पर लगातार कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं। एक ऐसा मामला हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं जो इन महिला से संबंधित है। इनके घर में दो लोग घुसते हैं, इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये पुलिस में कंप्लेंट करती हैं तो उल्टा इन्हें ही धमकाया जाता है, डराया जाता है, इनके मकान को कब्जे में लेने की बात कही जाती है। क्या पूरी बात क्या हुई है जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा बेगम है। तो फातिमा, क्या दिक्कत हुई है, क्यों बुलाया आपने सत्य भारत न्यूज को? मैंने न्यूज़ वालों को इसलिए बुलाया है, मैं शहबाजपुर में रहती हूँ जी। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं जी। वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसलिए वो बाहर रहते हैं। दिन में शाम में ही आते हैं घर पे। जी। दोपहर का वक्त था, करीब 1:30 बजे के आसपास। जी। ये दो लोग आए, मेरे घर में घुसते चले आए। आने के बाद मुझसे बोले मकान खाली करेगी या मेरा नाम करेगी या नहीं करेगी। मैंने कहा इसमें आपका क्या मैटर है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। तो ये इन्होंने मुझे 2-4 चांटे मारे और जबरदस्ती उठा के कमरे में ले गए। उस वक्त घर पर मेरे कोई नहीं था, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। जी। बेटा मेरा 4 साल का है, छोटा ही है, बेटी मेरी 1.5 साल की है। दोनों सो रहे थे। ये लोग महेंद्र ने पैर पकड़े, बबलू छाती पे चढ़ गए। बबलू और महेंद्र हैं कौन? महेंद्र अपने आप को मालिक बताते हैं। अच्छा। बबलू उनके दोस्त हैं। अच्छा। बबलू के यहाँ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, इनकी नियत पहले से ही मुझ पर थी। पहले इनका काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए इन्होंने, जब मैंने इनका घर का काम छोड़ा तो इन्होंने मुझसे कहा आज तो यहाँ बच गई लेकिन आगे नहीं बचेगी। सब मेरे इतने मुखबर हैं, जब तू अकेली होगी तुझे तेरे घर से उठवा लेंगे। ये बबलू ने कहा? बबलू ने ये सब कहा। ठीक है। उस वक्त ये लोग आए, इन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा बेटा छोटा उठा और रोते हुए बाहर भागा। मैंने बेटा बाहर से किसी को बुला के लाओ। वो जब तक भागा ये लोग भाग चुके। अच्छा, ये लोग चले गए? ये लोग तुरंत भाग गए, जैसे ही वो बाहर भागा रोता हुआ। मैंने कहा बेटा बाहर से जाओ, किसी को बुला कर लो। मैंने शोर मचाया, इन लोगों ने, मेरी आवाज़ बाहर तक इसलिए नहीं गई, मेरा घर बहुत अंदर है। अच्छा अच्छा। बाहर जाने की कोई मसला ही नहीं, बहुत अंदर घर है। इस चीज़ का इन लोगों ने फायदा उठाया। ठीक है। और ये बबलू है, ये मेरे ही साथ नहीं, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं। अच्छा। इनकी नियत तो ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति है? इनकी नियत खराब है। अच्छा, नियत खराब है इनकी। नियत के बहुत वजह। जब मैं इनके काम करती थी, बोले तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से परेशान मत हो, तुमने मकान वाले को इतना पैसा क्यों दिया। बोले मैं मकान तुम्हारे नाम ऐसे ही करा देता, मैं तो अंगूठा लगवा देता मकान मालिक से, वो मकान तुम्हारे नाम ऐसे ही कर देता। अच्छा, आपने वो मकान खरीदा है? जी, मैं पहले किराए पे रहती, उसके बाद मैंने वो मकान खरीदा है। अच्छा अच्छा। तो अब जब आपने ये कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए, ये कंप्लेंट है इनकी, आप लोग देख सकते हैं। आपने कहाँ ये कोतवाली में दी थी? कोतवाली में दी, फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने चौकी में भेज दी, नई सराय में। नई सराय चौकी पर? हाँ, तो नई सराय चौकी में क्या हुआ? वालों ने मुझे बुलवाया जी, ये पहले से ही बैठे हुए थे जी। तो नई सराय वाले ये कह रहे हैं आप मकान को लेके कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इनको हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, मकान को लेके कॉम्प्रोमाइज कर लें, हम इन्हें बाद में देखेंगे, जबकि आपके साथ, मेरे साथ जबरदस्ती का केस तो चौकी में उठाया ही नहीं गया है। जी जी जी। मेरे साथ जबरदस्ती का केस ना, जबकि आपको मारा भी गया है। आप एक महिला होकर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप लोग देख रहे होंगे। तो ऐसा क्या हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? इसने कार्रवाई इसलिए नहीं की, या तो पैसा खाया और इन्होंने अपनी सोर्स लगवाई है। अच्छा, सोर्स लगवाई। पुलिस के सामने बैठ के कह रहे थे कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्या, किस चीज के लिए नहीं छोड़ेंगे? जो हादसा मेरे साथ कर चुके हैं वो अधूरा रह गया इनका, वो काम ये पूरा जरूर करेंगे। मैं घर में अकेली रहती हूँ। तो आप डरी हुई हैं? मैं तो आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ बबलू को सख्त से सख्त सजा मिले और इन्हें जेल में डलवाया जाए। मेरी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये मकान का क्या मैटर है? मैंने करीब जब आज से 22 साल पहले मैंने ये मकान किराए पे लिया था जी, जितेंद्र नाम के व्यक्ति से जी। फिर जितेंद्र ये बोले हम मकान बेच रहे हैं आप लोग। मैंने हाँ मैं मकान ले लूँगी, मेरा 4.5 लाख में तय था। फिर 9.5 में इन लोगों ने कर दिया, तो मैंने ठीक है, अब मैं पैसा किश्तों में देती रही। मैंने स्टाम्प पेपर लिखवाया है, उस पर इनके साइन और अंगूठा लिया और उस पर पैसे टाइप करवाती रही। जब ये पैसे लेके गए मैंने पैसे टाइप कराए। अच्छा। मेरे 4 गवाह हैं, जिसमें एक व्यक्ति डेड हो गया है। अच्छा। 3 गवाह मेरे आज भी मौजूद। अच्छा, मकान मालिक कहाँ है? मकान मालिक एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। उसके बाद 20-22 लोग हर 5वें दिन 6ठे दिन वो कहते हैं मकान मेरा है, वो कहते हैं मेरा, उसका क्या था। अब मैंने जो पैसा दिया वो मेरा पैसा कहाँ चला गया? भाई बात तो ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं? जैसे मकान के ऊपर क्या होना चाहिए? मकान पे कुछ नहीं, मकान मुझे जो 60,000 बाकी है वो मैं दूंगी।
जब आपका मकान वो भी मालिक मतलब सहमति के लिए आ रहा है, मतलब मुझे पेपर दिखाएं, मैं सिर्फ 60,000 रुपए देनदार हूँ, उसके आगे मुझे कोई पैसा नहीं देना। ये इनका भाई शपथ पत्र भी है जिससे ये मकान का निर्माण हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये शायद जितेंद्र जी ने ही बना के दिया था। जी, जितेंद्र ने बैठ के बनाया था। भाई ये पुरानी बात है, तो उस समय ऐसे ही मकानों को नाम कर लिया जाता था, कोई ज़्यादा बैनामे नहीं होते थे। ये हमने कई बार देखा है, पुराने समय में लोग मुँह जवानी कर देते थे तो एफिडेविट पर लिखवा लेते थे। ये एफिडेविट भी है और इस पर राशि भी चढ़ी हुई है। और यहाँ पर जितेंद्र के आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे अंगूठा भी लगाया गया है। अब भाई इसकी क्या सच्चाई है मकान की, वो तो ये जानते हैं। बाकी ये जो भी आरोप लगा रही है इनका कहना है। दूसरी पार्टी अगर हमसे संपर्क करना चाहती है, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो महिला ने आरोप लगाए हैं, इन्हें मारा गया, पीटा गया, पुलिस ने अभी तक इस केस के लिए क्यों नहीं देखा है, क्यों कार्रवाई नहीं की है, ये कब की बात होगी? आज 4-5 दिन हो गए इस चीज़ के लिए, 4-5 दिन बीत चुके हैं। तो हम यही चाहेंगे भाई इन महिला की सुनी जाए, एक बार पुलिस इन्हें बुलाए, कम से कम इनसे पूछे तो क्या बात है। और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।